एक उनको देख के भी मैं इंस्पायर होती थी कि मेरे को कुछ ऐसा करने को मिलेगा कभी। ये जो क्राउन जो विनर को पहनाया जाता है, वो खुशी जो होती है उनको उस टाइम पे, ये कभी मुझे भी मिलेगी। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन पे पेरेंट्स अपना ट्रस्ट दिखाते हैं, लेकिन वह उनका नाम रोशन करने की बजाय मिट्टी में मिला देती हैं। बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स आए थे, कोरियोग्राफर्स आए थे मुंबई से। नहीं, मैं जब गांव में थी तब तो मेरे को क्लैरिटी नहीं थी इतनी, मतलब मेरे को एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहिए थी, ये मेरे को बहुत क्लैरिटी से पता था। बहुत डिफरेंस है आई गेस यहाँ की जो लाइफ और बाहर की जो लाइफ, आई गेस डे टू नाइट का डिफरेंस है। जब यहाँ से मैं निकली थी, मतलब आफ्टर 12 जब मैं यहाँ से निकली थी, उसके बाद ही मैंने हिंदी बोलना स्टार्ट किया। उससे पहले मुझे हिंदी बोलना भी नहीं आता था। नॉर्मली गाँव में थॉट रहते हैं कि मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनना कि शायद एक ब्यूटी कॉन्स्टेंट है, बट आपके अकॉर्डिंग ये क्या है? ब्यूटीफुल होना ही इसका एक क्राइटेरिया है। तो आप ऐसे स्ट्रिक्ट अपनी बेटी पे भी थे? भरोसा था जी फुल। अच्छा। हाँ, पूरा भरोसा, जब भी उतरे नहीं तो कौन उतरा है। तो आपको कितना विश्वास था? ना, फुल विश्वास था। और फिर ये इनके बाप ने बहुत ज्यादा साथ दिया, इनके अच्छा। पापा ने। मैं संजू, आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव टुडे। कुछ दिनों से आपने बेरला गांव का नाम सुना ही होगा। दादरी जिले का बाडड़े में स्थित बेरला गांव क्यों है आज इतना चर्चा का विषय? बेरला गांव की लड़की मंजू शरण, जिन्होंने आज पूरे भारत में अपना नाम रोशन किया है। अपना ही नहीं, अपने परिवार, अपने माता पिता और पूरे प्रदेश हरियाणा का भी नाम रोशन किया है। आज हम आपको ले चलते हैं मंजू शरण के पास, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी इस कामयाबी के पीछे कितना मेहनत, कितना स्ट्रगल किया है। तो मिस मंजू बताइए, आपने कहाँ से क्या शुरुआत की इस लेवल पर आने के लिए? देखो, मेरे सपने बचपन से मैंने ही हमेशा आगे बढ़ने का सोचा है। बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन इतना क्लैरिटी नहीं थी कि लाइफ में मेरे को क्या करना है एंड किस स्टेज पे क्या डिसीजन लेना है, कैसे होगा। कोई गाइडेंस उसका नहीं था, कोई प्रॉपर उसका एक वे नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी कि व्हाट एग्जैक्टली आई रियली वांट टू डू इन लाइफ। बट जैसे जैसे मैं आगे, मैंने स्कूलिंग की, मैंने फर्दर स्टडी किया। और जब भी मैं स्कूलिंग कहाँ से किया है? मैंने स्कूलिंग कहीं की है अपने विलेज से, बेरला से ही। अच्छा। और 12th मैंने जोजू से की, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके। हाँ, उसके बाद फर्दर जब भी मैं टीवी पे देखती थी, फैशन टीवी पे जो मॉडल्स होते थे, जो वो वॉक करते थे, जो भी कोई पेजेंट होता था नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, मैं उनको देखती थी। मैं बहुत अच्छे से मतलब उनको ऑब्जर्व करती थी। बट मेरा एक उनको देख के भी मैं इंस्पायर होती थी कि मेरे को कुछ ऐसा करने को मिलेगा कभी। ये जो क्राउन जो विनर को पहनाया जाता है, वो खुशी जो होती है उनको उस टाइम पे, ये कभी मुझे भी मिलेगी। तो मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एक्चुअल में वही है। वहाँ से मेरे को थोड़ा इस डायरेक्शन में सोचने का मेरे को एक थोड़ा इंटरेस्ट जगा। उसके बाद फिर मैंने जब अपनी बीटेक कंप्लीट की, उसके बाद फिर आपने बीटेक इंजीनियरिंग कहाँ से कंप्लीट की? मैंने अपनी बीटेक की है जलंधर से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। हाँ, तो वो परस्यू करते करते ही एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन ए फैशन शो। इट्स एन एनुअल फैशन शो जो हर साल होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब सेम वैसे हुआ था, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स आए थे, कोरियोग्राफर्स आए थे मुंबई से। तो वहाँ से मेरे को और थोड़ा मतलब स्ट्रेंथ मिली, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मेरे को थोड़ा ट्राई करना चाहिए। बट उस टाइम पे मैं अपनी जो बीटेक थी वो लोन पे परस्यू कर रही थी, तो उसके EMI स्टार्ट हो गए थे। तो आई थॉट कि लेट मी गेट अ जॉब फर्स्ट बिकॉज आई हैव टू सिक्योर माई फ्यूचर। उसके बाद ही मैं अपने जो मेरे ड्रीम्स है, जो इंटरेस्ट है, उनके बारे में मैं सोचूंगी। एंड यू नेवर नो कि मतलब आगे मेरे को फ्यूचर में कभी मौका मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई। आपने कभी मतलब गांव में रह के सोचा था कि आप इस लेवल पे पहुंचेंगी? नहीं, मैं जब गांव में थी तब तो मेरे को क्लैरिटी नहीं थी इतनी। मतलब ये ज़रूर था कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, मतलब यहाँ से निकल के कुछ ग्रो करना है लाइफ में। मतलब मेरे को एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहिए थी, ये मेरे को बहुत क्लैरिटी से पता था। बट उसके लिए वो ऑर्डिनरी लाइफ से लेके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए मुझे क्लैरिटी नहीं थी। इसलिए मैंने अपनी जो एजुकेशन है, जो मेरी जो ग्रेजुएशन है बीटेक, वो मैंने बाहर से की थी, ताकि मैं थोड़ा बाहर के कल्चर में जाऊँगी, यहाँ के इन्वायरमेंट से मैं निकलूँ। तो आपको क्या डिफरेंस लगा गाँव के और बाहर के कल्चर में? बहुत डिफरेंस है आई गेस। यहाँ की जो लाइफ और बाहर की जो लाइफ, आई गेस डे टू नाइट का डिफरेंस है। वहाँ जाके आपको पता लगता है कि आप एक जो बाहर की दुनिया में होते हो तो आप कहाँ स्टैंड करते हो। यहाँ पे तो मैं आई
वॉज नर्डी, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो मैं सिर्फ पढ़ाई पे मेरा बहुत फोकस रहा है। तो पर जब मैं बाहर जाके पता चली तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब और भी टैलेंट है दुनिया में जो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इट्स जस्ट नॉट अबाउट स्टडी, स्पोर्ट्स भी है, अपना फैशन का भी है, कुछ आर्ट से रिलेटेड है, पेंटिंग है, इंटीरियर तो जब डिजाइनिंग आपने इस लेवल पे स्टार्टिंग की अपनी, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई? इस मॉडलिंग से रिलेटेड या मॉडलिंग में से रिलेटेड दिक्कतें पहले तो सबसे पहले यही थी कि मेरे पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था कि मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकूं अपनी फिर ग्रोथ। परिवार ने आपको मोटिवेट किया होगा? परिवार का मोटिवेशन था, बट उनका ये था कि जो करना है कर ले। क्योंकि फैशन से रिलेटेड हम सोचते हैं लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता गांव में। नहीं, देखो मेरे पे रेस्ट्रिक्शंस कभी नहीं रहे, मेरी किसी भी फैमिली मेम्बर से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, बट ये था कि थोड़े फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, उनकी वजह से वो भी थोड़ा मतलब ये थे कि मतलब एक बियॉन्ड लिमिट वो नहीं सपोर्ट कर सकते थे, और मैं उनकी सिचुएशन को समझती थी। इसलिए पहले मेरे को था कि मैं अपनी जॉब सिक्योर करूँ ताकि मैं लेटर आई कैन ट्राई इन फ्यूचर, बट उनकी तरफ से मेरे को रेस्ट्रिक्शन कभी किसी फील्ड को लेके नहीं रहा, मतलब वेदर इट्स एन IT जॉब दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, या फिर IT से अलग किसी और फील्ड में जाना, कुछ ड्रीम परस्यू तो करना। अब आप ये बताएंगे कि अगर कोई लड़की गांव से निकलकर शहर में जाए या पढ़ने के लिए, तो उसको क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं? परेशानियां तो देखो आती हैं, सबसे पहले तो आता है मदर टंग इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज हम बोलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और बाहर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे मोस्टली सिटी के ही होते हैं, मतलब एंड जस्ट नॉट अबाउट सिटी, मतलब बहुत ही मतलब नेशनल कैपिटल जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, कोलकाता है, ऐसे बड़े बड़े शहर से लोग आते हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है। उनके सामने आपको थोड़ा इनसिक्योर फील होता है, क्योंकि इन्होंने इतनी कम लाइफ में इतना कुछ कर लिया, लेकिन हमें तो वो चीज़ें पता भी नहीं होती, अचीव करना तो बहुत दूर की बात है। और वो अपनी स्टडी के साथ साथ इतनी चीज़ें एक्सप्लोर कर चुके होते हैं, स्पोर्ट्स को ले लो, फैशन को ले लो, ये कुछ और जैसे स्विमिंग से रिलेटेड ले लो, मतलब और एक्टिविटीज़ वो इतना सब करते, इतना पार्टिसिपेट करते, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। जब तो आप उनको गांव से निकल के शहर में गए तो सबसे ज्यादा स्पीकिंग में दिक्कत आई होगी? हाँ, स्पीकिंग में डेफिनेटली ये मेरे लिए कितना प्रॉब्लम फेस किया होगा आपने? देखो प्रॉब्लम जो रही है वो रही है डेफिनेटली, आई नॉट डिनाई दैट, बट मैंने कभी उसको ऐसे अपनी वीकनेस नहीं लिया कि मतलब मैं ये कर नहीं सकती इसलिए मैं मतलब बैठ जाती हूँ, या फिर इसलिए मेरे को वापस चले जाना चाहिए। ये वापस चले जाना वाले थॉट मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। आपने उनको फाइट किया? मैंने फाइट किया, मेरे को सीखा। पता है, क्योंकि मैंने जब यहाँ से मैं निकली थी, मतलब आफ्टर 12 जब मैं यहाँ से निकली थी, उसके बाद ही मैंने हिंदी बोलना स्टार्ट किया। उससे पहले मुझे हिंदी बोलना भी नहीं आता था, और क्योंकि मैं वैसे इन्वायरमेंट में रही हूँ तो मेरे को पता था कि मेरे को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। वो चैलेंजेस मैंने फेस किए, मैं डे टू डे लाइफ में कर भी रही थी। इनसिक्योर होता है बंदा, कॉन्फिडेंस डाउन तो होता है। गांव में रह के आपने गांव का कल्चर फॉलो भी किया है, और काम वगैरह में, क्योंकि गांव की लड़कियां मोस्टली काम करती ही हैं, तो आपने किया है या नहीं? नहीं, मैंने किया है, मतलब पर ये है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं किया है जोर जबरदस्ती, चलो ठीक है कर लो, तो एक आध काम में तो कुछ शायद वो एक मोटिवेशन था आपके लिए कामयाबी का? हाँ, वो एक मोटिवेशन था, प्लस मेरे को ये भी था कि जो मैं अपने आस पड़ोस में मैं देखती थी कि वुमेन की लाइफ क्या है यहाँ पे, मतलब कैसे जैसे बहुत कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे उनको बहुत ही डोमिनेट किया जाता है, बहुत ही इल ट्रीट किया जाता है, तो जो कि मैं उसके फेवर में कभी नहीं रही हूँ। मेरे को जब भी यहाँ थी तब भी मेरे को ऐसा लगता था कि इनके साथ ऐसा क्यों होता है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग ना, तो वो एक इक्वालिटी वो डिजर्व करते हैं। तो मेरे को ऐसा था कि मैं ये चीज़ें तो मैं नहीं शायद स्टॉप कर सकती, बट ये स्टॉप करने के लिए मुझे खुद पहले कुछ बनना पड़ेगा, तो इसलिए ये भी एक हो सकता है सोर्स ऑफ मोटिवेशन की, जिसकी वजह से मैं बाहर जाना चाहती थी। ओके। और ये जो आपका इवेंट था ये कहाँ ऑर्गेनाइज था? ये इवेंट हुआ था पुणे में, एंड इट वाज अ 3-day इवेंट। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस्टर पारिश वैद्य, ही इज़ द फाउंडर ऑफ ताज इवेंट्स एंड प्रोडक्शन, एंड द शो वाज कोरियोग्राफ्ड बाय प्रशांत जाधव। ही इज़ ऑल्सो अ कोरियोग्राफर जो वेस्टर्न और जो भी मतलब हमें टीच करते हैं कि हमें रैम्प पे कैसे वॉक करना है, कैसे हमें पॉज करना है विद एलिगेंस, विद ग्रेस, विद कॉन्फिडेंस, एंड वी वर ग्रूम्ड एंड मेंटोर्ड बाय PR Roy मैम, शी इज़ फ्रॉम स्कूल ऑफ एलिगेंस। तो ये जो इवेंट था ये आपका फर्स्ट था? दिस इज़ माई सेकेंड इवेंट। ओके। तो ये सेकंड इवेंट था, इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था क्योंकि जॉब के चलते चलते वैसे इतना मतलब डिफ़िकल्ट होता है, टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बट ये था कि ये दिस इज़ समथिंग आई रियली wanted to do from a very long time।
बट ये अभी मेरे पास ये था कि आई वाज इन सच अ स्टेट ऑफ माय लाइफ कि जहाँ पे मैं इसके बारे में भी थोड़ा सोच सकती हूँ, कर सकती तो हूँ। वहाँ पे कितने सारे मतलब पार्टिसिपेंट थे आपके? पार्टिसिपेंट्स देखो मतलब काफ़ी सारे थे, आई गेस मोर देन थाउजेंड्स वुमेन थी जिन्होंने रजिस्टर किया था। उसके बाद फिर एक पर्सनल इंट्रोडक्शन होता है जिसमें वो थोड़ा चेक करते हैं कि मतलब वेदर सी कैन प्रेजेंट हर सेल्फ वेल और उसमें स्टेज पे आ सकती है। तो थोड़ा नॉर्मली गांव में थॉट रहते हैं कि मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनना कि शायद एक ब्यूटी कांस्टेंट है, बट आपके अकॉर्डिंग ये क्या है? देखो ब्यूटी क्या है, मतलब जैसे ये ब्यूटी पेजेंट ही है, मतलब नाम में इसके ब्यूटी है तो इट डज नॉट मीन कि ब्यूटीफुल होना ही इसका एक क्राइटेरिया है, वो बिल्कुल नहीं है। ब्यूटी के होते होते मतलब लाइक इट्स लाइक बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। अपने आप में अगर आप ओवरवेट भी हैं, अगर आपकी हाइट भी कम है, आपका कलर भी थोड़ा डार्क है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आप में अगर कॉन्फिडेंस है, आप ये बहुत ही एलिगेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका एक बहुत काइंड एंड कंपैशनेट नेचर है, ये सारी चीज़ें मेरे को लग रहा है कि आपको बहुत हेल्प करती हैं यहाँ पे। बट हाँ, कॉन्फिडेंस और जिस वे से आप प्रेजेंट करते हो स्टेज पे, वो बहुत मैटर करता है। जो इंट्रोडक्शन राउंड होता है वो आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है, हमें विद इन 30 सेकेंड्स हमें बहुत अच्छी एक इफेक्टिव स्टोरी अपने बारे में बतानी होती है। उससे उसमें पर ये होता है कि वो सच होना चाहिए, हम ऐसे कुछ भी मैनिपुलेट करके उसमें नहीं बोल सकते। अदर देन दैट वहाँ पे एक Q&A होता है जो कि फाइनल राउंड होता है। उसमें Q&A में क्या होता है, जो कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं, वो आपसे कुछ जूरी आपसे कुछ क्वेश्चंस करती है, एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है उन पे। वो जो भी होते हैं वो सेलिब्रिटी जूरी होते हैं, बॉलीवुड से ही होते हैं तकरीबन, क्योंकि नेशनल लेवल पे होता है तो ग्रैंड लेवल पे ही होता है। तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर आपको विद इन 1 मिनट या 40-50 सेकेंड्स में ही देना होता है, मतलब 5-6 लाइंस में आपको कंप्लीट करना होता है आंसर। एंड अगेन दैट आंसर हैज़ टू बी इफेक्टिव। आप उसमें किसी को वो नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते, आपको एक सिंपल वे में उसका आंसर करना होता है अपने थॉट्स में, मतलब आप उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके क्या सोचते हो। तो फिर वहाँ पे मतलब हर स्टेट की लड़कियाँ होंगी? हर स्टेट की लड़कियाँ थी वहाँ पे, नॉर्थ से भी थी वहाँ पे, साउथ केरला से भी थी, बॉम्बे से भी बहुत तो लड़कियाँ उनको थी। देख के आपको ये नहीं लगा कि क्या आप रह सकते हैं पीछे या फिर नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेट नहीं हुए आप? नहीं, डिमोटिवेट तो मैं कभी नहीं हुई। जब मैं ये मैंने बोला कि सेकंड कॉन्टेस्ट था, इससे पहले मैंने जो फर्स्ट कॉन्टेस्ट किया था वो भी बॉम्बे में ही था, महाराष्ट्र में। उसमें मतलब थोड़ा नर्वस होता है, क्योंकि जब स्टेज पे हम लोग होते हैं ना, उस टाइम पे हमें ऑडियंस नहीं दिख रही होती, हमें सिर्फ लाइट्स दिख रही होती है, बहुत सारी लाइट्स हमारे फेस पे होती हैं, वो हमें देख सकते बट हम उन्हें नहीं देख सकते। तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब अंदर तो बहुत ऑफ कोर्स मतलब नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, बट वो बाहर से वो चीज़ हम ट्राई करते हैं कि ना शो करें। और एक बार जब स्टेज पे होते हैं, जब भी हम स्टार्ट करते हैं, तब ऐसा लगता है कि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। इतना शायद हमारे मन में ही होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी आपने बताया कि आप जॉब भी कर रहे हैं अपनी, तो आप बताएंगे आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? मैं जॉब करती हूँ इन्फोसिस लिमिटेड में। इट्स एन मल्टीनेशनल IT ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट है, एंड ग्लोबल लेवल पे भी 50 कंट्रीज़ में हमारी कंपनी है, और हमारे कंपनी के एम्प्लॉय स्ट्रेंथ आई गेस मोर देन 14-15 लाख, तो इट्स अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इस अचीवमेंट का जो मेन है स्ट्रगल, मतलब ये कह सकते हैं कि आप किसको ये मतलब वो करेंगे डेडिकेट तो मैं करूँगी अपने पेरेंट्स को ही और अपनी फैमिली को, क्योंकि एक वो जो एक कांस्टेंट सपोर्ट रहता है, क्योंकि उसमें कोई जेलसी नहीं होती, कोई आपको पुट डाउन करने की कोशिश नहीं करता, एक सपोर्ट रहता है। पता नहीं है कि क्या कर रही है, क्या करेगी, क्या नहीं, वो नहीं पता, लेकिन कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है, अच्छा ही करेगी। वो जो बिलीफ होता है ना, वो एक ब्लाइंड जो बिलीफ होता है, मेरे लिए, मेरे को लग रहा है वो मेरे लिए बहुत ही मैटर करता है। वो मेरे लिए, मैं फॉर्चुनेट इनफ हूँ कि वो मेरे साथ हमेशा रहा है, तो मैं डेफिनेटली ये तो मैं सक्सेस होने को क्रेडिट देना चाहूँगी इसके लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कोई भी लड़की अपने फ्यूचर का एक गोल सेट करती है, तो मतलब अगर कोई गांव की लड़की है तो वो अपने फ्यूचर को गोल किस टाइप से कैसे सेट करे कि मतलब उनको जो भी परेशानी आपने फेस की है, तो आप थोड़ा बहुत उनको एक्सप्लेन करें। देखो, मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि लड़की चाहे गांव की हो चाहे शहर की, उसमें पोटेंशियल बहुत होता है। अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिले एट द राइट टाइम, एट द राइट एज, तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकती है। मतलब अपने स्टेट को ही नहीं, अपने विलेज को ही नहीं, अपने नेशन को नहीं, मतलब वो इंटरनेशनल लेवल तक बहुत कुछ अचीव कर सकती है। तो उसे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। पेरेंट्स को थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम बहुत चेंज हो चुका है। हम अगर आज से पीछे 20-30 साल में जिएंगे तो हमारा नेशन कहीं नहीं जाएगा, हमारा स्टेट भी इधर ही रह
जाएगा। तो जिस हिसाब से टाइम चल रहा है, जिस हिसाब से आज के टाइम की जो डिमांड है, उस टाइम में मुझे नहीं लगता कि लड़कियां कहीं भी किसी भी फील्ड में लड़कों से पीछे हैं। तो ये लड़का और ये लड़की वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इतना ज़्यादा नहीं लाना चाहिए किसी भी फील्ड में हो। जस्ट नॉट अबाउट कि IT या फिर फैशन या फिर स्पोर्ट्स में या फिर किसी भी फील्ड में अगर आप मानो, मेरे को लग रहा है कि अगर उसका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर फील्ड में है, जो पेरेंट्स लड़के को एक ट्रस्ट शो करते हैं, अगर वो लड़की को दिखाएं तो क्या कर सकेंगे लड़कियां देखो बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लड़के टैलेंटेड नहीं होते, लड़के भी टैलेंटेड होते हैं बट ये है कि लड़कियों को भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिले। ये मत सोचें कि मतलब इसको एक आफ्टर सर्टेन एज इसको शादी करके नेक्स्ट उसमें जाना है तो हमें इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सोच बहुत ही गलत है। अगर वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो उसका डबल ट्रिपल पता नहीं उसका मल्टीपल फोल्ड्स में आपको रिटर्न देगी। आगे वाले घर में जाएगी वो, दैट्स ए सेकेंडरी टास्क। वो वहाँ पे कब जाएगी, कब क्या होगा, वो कहाँ पे जाके उसे लोग कैसे ट्रीट करेंगे, वो एक अनदर स्टोरी है जिसका नहीं पता किसी को। लेकिन पहले उसे आज वो जो करना चाहती है, आज वो जो बन सकती है, आज जो उसका पोटेंशियल है, आज जो उसका कैलिबर है, उसको सही डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, जो कि वो पेरेंट्स के घर पे ही रह के कर सकती है। अब आपने अपने फ्यूचर का क्या सोचा? आप फ्यूचर में क्या करना चाहेंगी? देखो फ्यूचर में मेरा एक कांस्टेंट थॉट रहा है, मैं इतना बहुत ज़्यादा तो प्लानिंग फ्लोटिंग नहीं करती हूँ बट मेरा रहता है कि मैं हमेशा जो मैंने कल किया था मैं आज उससे बेहतर करूँ और जो आने वाला कल होगा वहाँ पे मैं आज से बेहतर कर रही होंगी। तो ऑफ कोर्स मेरे प्लान्स हैं, मतलब मेरे कुछ शूट्स वगैरह हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होंगे एंड मैं किसी इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट पे भी मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी, क्योंकि वो भी एक मेरा चैलेंज है। मुझे ऐसा वो बहुत चैलेंजिंग लगता है मेरे को, और जो भी मेरे को चैलेंजिंग लगा है मैंने हमेशा उसे एक्सेप्ट किया है और मैंने उसे कॉन्कर किया है। तो देखते हैं, बाय गॉड्स ग्रेस आई गेस होपफुली जल्दी ही होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे सो मच चैनल की तरफ से। जी थैंक यू सो मच। आज मैं ऐसी लड़की के साथ बैठी हूँ जिसके नाम से पूरे प्रदेश में, पूरे भारत देश में मंजू शोरान के नाम से उनके फादर को जाना जाता है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन पे पेरेंट्स अपना ट्रस्ट दिखाते हैं लेकिन वह उनका नाम रोशन करने की बजाय मिट्टी में मिला देती हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों अपने माता पिता का नाम रोशन करो, मंजू शोरान की तरह बनो, ना कि आप उन्हें शर्मिंदा करें, किसी दूसरे के सामने बोलने से उनको झिझक हो, ऐसा काम न करें। अपना विश्वास अपने पेरेंट्स पे ही रखें और मंजू शोरान जैसा कार्य करें। आज मैं आपको ऐसे माता पिता से मिलवाती हूँ जिन्होंने कोहिनूर को जन्म दिया, जो आज पूरे भारत देश में वायरल है, मंजू शोरान। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ उनके पिता से। सर, आपने अपनी बेटी पे इतना भरोसा किया, क्या वो अपने भरोसे पे खरी उतरी है? हाँ जी, खरी उतरी। मेरा नाम सतवीर है, मैं एक्समैन हूँ, फौज से रिटायर। मेरे भरोसे मेरी लड़की और पूरा भरोसा है और अभी तक रह और भी होगा। सर, आपने बताया फौज से रिटायर्ड हैं। हाँ। तो फौजी तो एक इमेज बनी हुई है गांव में कि फौजी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। हाँ। तो आप ऐसे स्ट्रिक्ट अपनी बेटी पे भी थे? भरोसा था जी फुल। अच्छा। हाँ, पूरा भरोसा, जब भी उतरे नहीं तो कौन उतरा है। हाँ। जी बिल्कुल। चलिए मैं मंजू शोरान की माता से आपको मिलवाती हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मैंने सुना है कि आंटी आपने अनपढ़ होते हुए अपनी बेटी पे भरोसा किया है, लेकिन गांव की औरतों का मानना यही है कि नहीं घर पे बैठी रहे, शादी कर दो और चलो ससुराल। आपने ऐसा सोचा? ऐसा नहीं सोचा मैंने, क्यों बचपन से पढ़ाई में बहुत होशियार थी। LKG में जाने लगी तब ते होशियार थी, नाम लियाने लगी थी, तो मेरा पूरा भरोसा था अच्छी पढ़ेगी, अच्छी कामयाब होगी। कया करती फिर कई जानते, उनकी कोई नहीं मानी। मैंने बेटी तो आपने अपनी बेटी को बाहर भेजा तो सबसे पहले माँ को ही डर रहता है कि मेरी बेटी कहीं गलत कुछ ना कर बैठे, तो आपको कितना विश्वास था? ना, फुल विश्वास था। और फिर ये इनके बाप ने बहुत ज्यादा साथ दिया, इनके पापा। हाँ, मेरे तो से आपने गांव के आस पड़ोस की बातें भी सुनी होंगी? हाँ, सुनी है ये तो। भाई यहाँ पर डालो, सरकारी में पर डालो, BEd करवा दे और कुछ करवा दे, के जरूरी थोड़ी ना BTech करवानी। तो ये वाले लड़की पे भरोसा था, इसलिए BTech करवा दी, भेज दी। तो ये मेन मुद्दा रहा है कि अगर कोई भी हरियाणा लगाओ या किसी भी गांव से अगर कोई लड़की बाहर निकल के आती है छोटे से गांव से, तो माँ बाप अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो परिवार है, पड़ोस है, उनको डिमोटिवेट करने के लिए पूरी कोशिश करता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी अपने हरियाणा न्यूज़ लाइव चैनल के माध्यम से कि अपनी बच्चों पे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन पे विश्वास करें, गलत धारणाओं पर ना विश्वास करें, गलत लोगों की बातें सुनकर ना विश्वास करें और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ाएं।
ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हरियाणा लाइव टुडे। सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके नज़र में अगर इसी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।